हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, वो टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है और इससे हम क्या करते हैं। तो टेम्परेचर एक है कि जिससे हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं। क्या कहते हैं? टेम्परेचर्स मेजर करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, किसी थिंग्स को, प्लेस को, कितना हॉट या कोल्ड है। क्या करते हैं? टेम्परेचर द्वारा उसको मेजर करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट या थिंग्स कितना कोल्ड है या हॉट है, कितना गर्म है, कितना ठंडा है। ये क्या पता चलेगा? उसके टेम्परेचर से। कैसे पता चलेगा? जो दो ऑब्जेक्ट हो उसमें हम कंपेयर करते हैं ना। क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं मीन्स वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ बोथ। हम दोनों क्या है, टेम्परेचर दोनों का मेजर करते हैं, फिर इसको कंपेयर करते हैं। क्या है, कौन सा हॉट है, कौन कोल्ड है। मीन्स टेम्परेचर आर यूज टू मेजर द हॉटनेस या कोल्डनेस ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट या प्लेस। जैसे दो प्लेस है, नासिक है, बॉम्बे है, कोलकाता है, दिल्ली है, अमृतसर है, पटना है। तो इनको सिटी में कंपेयर करते हैं, विच सिटी इज हॉटेस्ट इन समर, हु इज कोल्डेस्ट सिटी इन द विंटर। इसे वो कंपेयर करते हैं कब? जब हम उस प्लेस का टेम्परेचर मेजर करते हैं। क्या करते हैं? टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो मीन्स टेम्परेचर क्या करता है, कोई ऑब्जेक्ट या प्लेस कितना ठंड है, कितना गर्म है, ये चीज हमको क्या देता है, उसके बारे में जानकारी देता है, नॉलेज देता है। टेम्परेचर मीन्स तो किसी भी ऑब्जेक्ट का कोल्डनेस या हॉटनेस मेजर करने की जो किससे हम करते हैं मेजर? टेम्परेचर में। क्या बोलते हैं उसके मेजर करने को? वो टेम्परेचर। टेम्परेचर मेजर किससे करते हैं? टेम्परेचर इज मेजर विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर। किससे करते हैं मेजर? वो थर्मामीटर के द्वारा हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो इसी तरह एक जो बना हुआ आपके सामने फिगर है, क्या है? क्लिनिकल थर्मामीटर, जिससे हम टेम्परेचर अपने शरीर, बोलते हैं फीवर हो गया, बुखार हो गया, क्या कर टेम्परेचर मेजर करते हैं, नॉर्मल है कि नहीं है। तो इस तरह थर्मामीटर होता है जिसके द्वारा हम बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो उसी तरह टेम्परेचर मेजर करते हैं किसके द्वारा? थर्मामीटर के द्वारा। और टेम्परेचर मेजर करने की टू मेन यूनिट होती है। क्या होती है? टू मेन यूनिट। वन इज सेल्सियस एंड अनदर इज फ़ारेनहाइट। मीन्स टेम्परेचर मेजर करने की टू मेन यूनिट है। जैसे हमको वेट करना, कुछ वेट करना रहता है, हम क्या करते हैं? वेट करने की कुछ यूनिट है, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, ये सब यूनिट। उसी तरह टेम्परेचर को मेजर करने, टेम्परेचर क्या प्रॉपर्टी है, किसी भी ऑब्जेक्ट क्या प्रॉपर्टी है, वो कितना हॉट या कोल्ड है टेम्परेचर। और टेम्परेचर को मेजर करने हम क्या यूज करते हैं? थर्मामीटर। तो इस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए दो स्केल है, या मतलब दो यूनिट है तो और भी एक, लेकिन टू मेजर है जिसमें हम कॉमनली यूज करते हैं टेम्परेचर मेजर करने का। एक है सेल्सियस स्केल और एक है फ़ारेनहाइट स्केल। एक सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल। सेल्सियस को जो मेजर करते हैं, टेम्परेचर जाता है, उसको हम लिखते हैं डिग्री सेल्सियस में। किसमें लिखते हैं? डिग्री सेल्सियस में। किसमें लिखते हैं? डिग्री सेल्सियस में। और टेम्परेचर को जब मेजर करते हैं, जो भी आइटम क्या लिखते हैं, जैसे मान लिया 28 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सेल्सियस को सी बना के कॉर्नर में जीरो लगा देंगे। मीन्स डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट करने का मेथड क्या है? सी के कॉर्नर में जीरो लगा दीजिए। इसको हम रीड करेंगे डिग्री सेल्सियस, सी फॉर सेल्सियस, एंड जो यहाँ कॉर्नर में अप में क्या है? जीरो। उसको तो हम इसको क्या करेंगे? रीड डिग्री सेल्सियस। क्या इसको करेंगे? रीड डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस मेजर करते हैं। इसी तरह फ़ारेनहाइट में जब किसी चीज को मेजर करते हैं तो उसका भी एफ फॉर फ़ारेनहाइट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एफ फॉर फ़ारेनहाइट। और उसको डिग्री इस तरह लिख दिया गया, एफ फॉर फ़ारेनहाइट, यहाँ छोटा सा जीरो लगा देंगे। क्या डिग्री, क्या हो गया? डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या हो गया? डिग्री फ़ारेनहाइट। इस तरह डिग्री फ़ारेनहाइट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ लिख के कॉर्नर में जीरो। तो इस तरह डिग्री फ़ारेनहाइट को इस तरह और डिग्री सेल्सियस की तरह हम
रिप्रेजेंट करते हैं। या तो हम पूरी चीज लिखे 28 डिग्री सेल्सियस, या शॉर्टकट में हमने लिख दिया, इसी चीज को हमने इस तरह लिखा हुआ है, इसी चीज को इस तरह लिखा हुआ है। इन वर्ड में आपको लिखना है तो लिख दीजिए 28 या 80 है, 80 डिग्री सेल्सियस लिखिए, या फिर 80 ये क्या हो डिग्री सेल्सियस। इसी चीज को रिप्रेजेंट करने का मेथड है और इस तरह लिखने का मेथड है। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के द्वारा हम किसी भी टेम्परेचर को मेजर करते हैं। दो मेन यूनिट है। कहीं भी आप थर्मामीटर देखेंगे जो मेजर करने का थर्मामीटर, उस पर दो तरह की स्केल बनी रहती है दोनों साइड। जैसे यहाँ पे बना हुआ दो स्केल बना हुआ है, एक में एक साइड क्या सेल्सियस स्केल है और एक साइड क्या है फ़ारेनहाइट स्केल है और एक साइड सेल्सियस स्केल। मीन्स जब भी आप रीडिंग, जैसे इसकी इस समय कहीं भी लिया गया मेजर क्या था, रीडिंग है यहाँ, तो रीडिंग दोनों आप ले सकते हो, कोई भी आई रीडिंग उसको आप रीड करना सेल्सियस में, ये चीज यहाँ पे रीड कर सकते हैं, ये चीज यहाँ पे रीड और ये चीज इधर। तो दोनों इस तरह से जब भी आएगी रीडिंग आपको फ़ारेनहाइट में देगी रीडिंग और सेल्सियस में देगी। इस तरह किसी भी क्लिनिकल थर्मामीटर में इसी तरह हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं और रीडिंग हम जिस दोनों अगर स्केल में दिया तो दोनों में नोट डाउन करते हैं। तो इसका पर्पज होता है डायरेक्टली हम किसी चीज का टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं, रीडिंग जो आया उसको लिख लेते हैं। तो इस तरह क्लिनिकल थर्मामीटर के द्वारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी प्लेस का टेम्परेचर मेजर करते हैं। और दो इसकी यूनिट है, एक क्या है सेल्सियस स्केल और एक फ़ारेनहाइट है। एक क्या है फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस यूनिट। अभी देखिए किसी भी सब्सटेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसकी तीन स्टेट होती है। क्या तीन स्टेट होती है? एक होता है सॉलिड स्टेट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो इसकी एक सॉलिड स्टेट होती है, और एक क्या होती है लिक्विड स्टेट होती है। क्या होती है लिक्विड स्टेट। और एक क्या होती है इसकी गैस स्टेट होती है। क्या गैस सॉलिड स्टेट मीन्स ठोस अवस्था, क्या बोलते हैं इसको ठोस अवस्था। ठोस अवस्था क्या बोलते हैं उसको, ठोस अवस्था को सॉलिड अवस्था। इसको क्या बोलते हैं द्रव्य अवस्था, क्या बोलते हैं द्रव। और इसको क्या बोलते हैं हम गैस अवस्था, गैस के फॉर्म में। तो इस तरह किसी भी ऑब्जेक्ट की तीन अवस्थाएं होती हैं, तीन स्टेट होते हैं, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट और गैस स्टेट। ठीक है, तो इसी तरह वाटर, वो वाटर होता है जो, उसका भी तीन स्टेट होता है। वाटर का जो भी होता है, वाटर कौन सा स्टेट में है अभी, वाटर जो हम पीते हैं डेली, क्या कोई भी लिक्विड हो, मिल्क हो या ऑयल हो, सब क्या लिक्विड है। ये क्या है इनका वाटर जो फॉर्म हम डेली यूज करते हैं, क्या लिक्विड फॉर्म है। क्या है लिक्विड फॉर्म। इसी वाटर का आइस जो बन जाता है, क्या इसको हम सुपर कूल करते हैं वाटर को, कूल करते क्या फाइनली होता है इट कन्वर्ट्स फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। इसी तरह वाटर का जो सॉलिड स्टेट है, क्या बोलेंगे हम वो सॉलिड स्टेट, वो क्या होता है आइस। और वाटर का जो गैसियस स्टेट होता है, क्या होता है उसको क्या बोलते हैं वाटर वाइपर। क्या बोलते हैं वाटर वाइपर। मीन्स वाटर का जो गैसियस स्टेट हो क्या होता है वाटर वाइपर। तो इस तरह वाटर के तीन स्टेट हैं, गैसियस स्टेट मीन्स वाटर वाइपर, जो समुद्र के वाटर है, पॉन्ड के जितने भी वाटर्स हैं, रिवर्स के, नदी, समुद्र। बारिश कैसे होती है, क्योंकि बारिश जो होती है हमारे अर्थ पे या जो भी लैंड पे क्या है पॉन्ड्स हैं, लेक हैं, रिवर्स हैं, सी है, ओसीन है, क्या यही सब है। ये क्या सोर्स ऑफ वाटर है। इनका वाटर वेपराइज होता है मीन्स दिस
लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, वही बन जाता है वाटर वाइपर। जैसे बोलते हैं ज्यादा ह्यूमिडिटी है, ज्यादा गर्मी हो रही है, ज्यादा गर्म है, उससे क्या होता है वाटर वाइपर बहुत फास्ट बनता जाता है, और वही वाटर वाइपर जाके क्या होता है स्काई में, आसमान में क्या बनता है, क्लाउड फॉर्म हो जाता है। क्लाउड फॉर्म में आते आपस में टकराते हैं तो क्या होता है फिर वाटर, फिर लिक्विड फॉर्म में रेन के रूप में अर्थ पे आता है। ये साइकिल चलती है। तो इस तरह वाटर टू वाइपर एंड या फिर वाटर टू आइस कन्वर्जन होता है। तो इस तरह जब हम वाटर को सुपर कूल करते हैं या उसको कूल करते चले जाते हैं, ठंडा करते हैं, तो क्या बन जाता है आइस, उसका सॉलिड फॉर्म हो गया। इसी तरह वो वाटर को जब हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या होता है उसका टेम्परेचर राइज होता है और अप टू 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, इसके बाद वो उसका स्टेट चेंज होता है, मीन्स इट कन्वर्ट फ्रॉम लिक्विड फॉर्म टू गैसियस फॉर्म, मीन्स वाटर कन्वर्टेड इनटू वाटर वाइपर। तो ये था स्टेट्स। तो वाटर के 3 स्टेट। तो वाटर का जो अभी हुआ, जो वाटर को कूल्ड किया, इट कन्वर्ट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, मीन्स सॉलिडिफाई हो गया। क्या सॉलिडिफाई हो गया, तो मीन्स इसको क्या बोलते हैं, इसका या उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, जहां बर्फ जमना शुरू हुआ ना, वाटर क्या था लिक्विड था, वो धीरे धीरे कूल्ड किया, क्या हो गया वाटर कन्वर्ट हो गया, फ्रीज होके क्या बन गया आइस बन गया। तो इस तरह वाटर जिस टेम्परेचर पे लिक्विड से आइस में कन्वर्ट है उसको क्या बोलते हैं, उसका फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग टेम्परेचर बोलते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर एट विच वाटर कन्वर्टेड इनटू आइस। तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है या टेम्परेचर वो क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस, उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह वाटर को जब हीट करते जाते हैं, गर्म करते हैं, जैसे आप बॉयल भगोना लीजिए या पतीला घर में लीजिए और कुकर पे वाटर को कीजिए, गर्म कीजिए, थोड़ी देर वो क्या होता है हीटअप होता है धीरे धीरे एक स्टेट आती है, जब क्या होता है उससे उस जार से क्या होता है वाटर जार से धीरे धीरे वाइपर निकलनी शुरू हो जाती है, मीन्स वाटर कन्वर्टेड इनटू वाटर वाइपर। तो वाटर जिस टेम्परेचर पे लिक्विड से वाइपर में कन्वर्ट है उसको क्या बोलते हैं, उसका बॉइलिंग टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, बॉयल बोलते हैं। कोई चीज बॉयल होने लगी मीन्स इसका स्टेट चेंज हो गया, वाटर से या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया, या उसको वाटर बोलेंगे तो वाटर से वाटर वाइपर में कन्वर्ट हो जाता है। इस तो वाटर के 2 हो गए टेम्परेचर, एक बॉइलिंग टेम्परेचर और फ्रीजिंग टेम्परेचर। बॉइलिंग क्या था टेम्परेचर वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस, मीन्स वाटर के 2 मेन टेम्परेचर, एक है इसका फ्रीजिंग टेम्परेचर और एक बॉइलिंग टेम्परेचर। बॉइलिंग टेम्परेचर कितना 100 डिग्री सेल्सियस, जिस पे वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, मीन्स ये हुआ सेल्सियस स्केल। तो ये जो 100 वैल्यू है सेल्सियस यूनिट में स्केल में, इसकी वाटर का बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट। इसी तरह इसी फ्रीजिंग और टेम्परेचर और बॉइलिंग टेम्परेचर हम फ़ारेनहाइट स्केल में जाते हैं, वो कितना होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये होता है इसके करस्पॉन्डिंग 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मीन्स अगर कोई बोले कि वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर फ़ारेनहाइट बताइए तो क्या हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी तरह कोई बोले और पूछे वाटर का फ्रीजिंग टेम्परेचर क्या है जी, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोनों की वैल्यू सेम है, सिर्फ यूनिट हो गई चेंज, तो वैल्यू ये चेंज हो गई। ये जो दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सिर्फ चेंज होगी, दोनों का कंडीशन सेम है, सिर्फ ये इस यूनिट चेंज हुई तो उससे क्या होगा ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह वाटर के बॉइलिंग और फ्रीजिंग टेम्परेचर दोनों दिया हुआ 0 और 100। इसी तरह इसके करस्पॉन्डिंग फ़ारेनहाइट में क्या है 32 डिग्री और 212 डिग्री। ये आपको ये दोनों वैल्यू याद करना है, क्योंकि अक्सर ये पूछा जाता है वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर या फिर वाटर का फ्रीजिंग टेम्परेचर, दोनों में पूछा जाता है। अभी आगे मैं आपको इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा किसी तरह एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्ट करते हैं, कैसे करते हैं वो चीज बताऊंगा।
तो इस तरह दो हमारे पास स्केल थी, एक सेल्सियस स्केल थी और फ़ारेनहाइट, दोनों का करस्पॉन्डिंग वाटर का मैंने टेम्परेचर बताया। और इस तरह कोई टेम्परेचर अगर दिया होगा, मान लीजिए टेम्परेचर दिया हुआ, टेम्परेचर दिया मान लीजिए 48 डिग्री सेल्सियस में दिया, इसको बोले कन्वर्ट कीजिए डिग्री फ़ारेनहाइट में। क्या बोलेगा, इसको कन्वर्ट कीजिए डिग्री फ़ारेनहाइट। एक फार्मूला है, डिराइव है, जिसके द्वारा एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, वो है फार्मूला फ़ारेनहाइट में स्केल इक्वल टू 32 प्लस 9/5 ऑफ डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में जो भी होगी वैल्यू, उसका 9/5 हो जाएगा, प्लस उसमें 32 ऐड कीजिए। एक फार्मूला है जिसके द्वारा एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। इस फार्मूले से क्या करते हैं फार्मूला, इसके द्वारा अगर फ़ारेनहाइट वैल्यू दी तो हम सेल्सियस फाइंड करते हैं, अगर सेल्सियस दिया हुआ तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं। ये फार्मूला आपको याद रखना, F = 32 प्लस 9/5 C। इसी तरह दूसरे रूप में भी लिखते हैं इसी फार्मूला को। इसी को इधर कर लिया तो ये हो जाता है फार्मूला आपका थोड़ा चेंज होता है। तो आप कोई भी एक रूप में ये करिए इसको याद, और आपको आसानी होगी। इसको इधर लाया, क्या किया, इसको इधर लाया तो 32 माइनस F इंटू 5/9 इक्वल टू, क्या किया, इसको इधर ला दिया। क्या हो गया, इसको इस तरह लाया तो F माइनस 32, F माइनस 32 यहां से जो था इधर डिवाइड था 5/9। इस फार्मूले का भी इस्तेमाल करके हम दोनों कोई भी आपको याद रहे, F से C और C से F कन्वर्ट करते हैं। तो ये फार्मूला आपको टेम्परेचर चैप्टर में ये फार्मूले पे आते हैं, क्वेश्चन आते हैं जिसमें कन्वर्जन होता है सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड। तो अभी मैं आपको इस फार्मूले पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जिससे आपको इस चीज को और क्लियर हो जाएगी। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर ऑफ ए ग्लास ऑफ हॉट मिल्क इज 80 डिग्री सेल्सियस। क्या दिया है, एक ग्लास ऑफ वाटर हॉट मिल्क का है, ग्लास जिसका कितना टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है। कन्वर्ट टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट, मीन्स एक हॉट मिल्क है जिसका क्या टेम्परेचर, तो क्या दिया हुआ, हॉट मिल्क टेम्परेचर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर गिवन है, कितना है 80 डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है। इसको किस में फाइंड करना है, यही चीज बोला, हॉट मिल्क टेम्परेचर फाइंड करना है किसमें, डिग्री फ़ारेनहाइट में। किसमें पता करना है कि हॉट मिल्क का टेम्परेचर किसमें फाइंड करना है, वो क्या वैल्यू है, डिग्री फ़ारेनहाइट में। ये चीज आप पूछा, एक में दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस और किसमें पूछा, फ़ारेनहाइट में। तो आपके पास फार्मूला है C = F माइनस 32 होल का मल्टीप्लाइड बाई 5/9, या F = 32 प्लस 9/5 C इस फार्मूले, किसी में भी आप रख दीजिए इस क्यूब वैल्यू को और कन्वर्ट कर लीजिए। अभी मान लीजिए मुझे फ़ारेनहाइट में करना कन्वर्ट, ओके। तो क्या फ़ारेनहाइट ये मुझे पता करना, इक्वल टू क्या दिया हुआ, और 32 प्लस 9/5 और C की क्या वैल्यू दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है, ठीक है, 80 डिग्री सेल्सियस। अब इसको सॉल्व कीजिए, 16 × 9 क्या जाएगा,
सो जैसे सुन 16 5 16 इंटू 9 कर लीजिए, 144 कितना होता है 144, इसको दो ऐड कर लीजिए, क्या आ जाएगा 6 7, ये क्या आ जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट में इसकी वो वैल्यू कितना आ गई, तो एक क्या आ गया आंसर आ गया 176 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्या हुआ 107। तो F इक्वल टू 32 प्लस और 9/5 इंटू सी की जो वैल्यू दिया हुआ उसको आप यहाँ से तो रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। इस तरह कुछ भी हो सकता है, कल 90 हो सकता है, 100 हो सकता है, 110 कुछ भी हो सकता है, आपको सिर्फ फार्मूले में रखना है और इसके बाद सॉल्व कर देना है। इसको सॉल्व कीजिए फिर प्लस कीजिए और इस तरह सेंटीग्रेड में वो वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह मैं दूसरा आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूं। मैं आपके सामने एक दूसरा क्वेश्चन लिखा है, कन्वर्ट 140 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस स्केल। इस तरह अभी इससे पहले क्या था, तो हॉट मिल्क का टेम्परेचर किस में दिया था सेल्सियस में, और उसको हमने किस में किया कन्वर्ट डिग्री फ़ारेनहाइट में। इसी तरह एक क्वेश्चन क्या है उसका रिवर्स, कन्वर्ट 140 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस स्केल। या ऐसा होता है, बोलते हैं हॉट मिल्क है जिसका टेम्परेचर इतना 140 डिग्री फ़ारेनहाइट कन्वर्ट इनटू सेल्सियस स्केल। किसी तरह क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन टेम्परेचर एक दिया अगर एक पूछेगा तो इक्वेशन में एक नोन एक अननोन आप रख दीजिए वैल्यू और सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए इस स्केल इसमें किसमें करना है सेल्सियस में, तो सेल्सियस इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां रख दिया वैल्यू क्या 140 माइनस 32 इंटू 5/9। इस फार्मूले का कर लीजिए यूज है, इसमें भी कर सकते हैं, आपको इधर उधर करना होगा, लेकिन इस तरह भी इसमें भी रख सकते हैं इंटू फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 108 इंटू 5/9, ये किस में आएगी वैल्यू, तो 60। ये क्या आएगा डिग्री सेल्सियस में, क्या आएगी वैल्यू है 60 डिग्री सेल्सियस में। और ये जो था किस में था फ़ारेनहाइट में था, और ये कितना आ गया, तो इस तरह तो मीन्स 140 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री सेल्सियस। क्या हो गया 140। एक ही टेम्परेचर को दो यूनिट में किया मेजर, एक ही प्रॉपर्टी थी टेम्परेचर, उसको अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल पर लेते वैल्यू एक रीडिंग को कितना आएगी 140 आएगी, और उसी चीज को अगर हम सेल्सियस में लें क्या आएगी रीडिंग, एक अलग आएगी रीडिंग। टेम्परेचर एक है लेकिन रीडिंग अलग अलग आएगी अलग अलग यूनिट में। इस तरह क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे जाते हैं, एक से दूसरे रूप में कन्वर्ट करने को पूछा जाता है। तो इस ये टॉपिक में आपको आज मैंने टेम्परेचर किस तरह कन्वर्ट करते एक दूसरे में बताया, प्लस उसका कन्वर्जन का जो फार्मूला ये बताया, प्लस इसको थर्मामीटर द्वारा मेजर करते हुए बताया, और इसकी दो यूनिट थी जो कॉमनली यूज होती है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, इसके बारे में बताया। इस तरह ये टेम्परेचर का जो छोटा सा चैप्टर था ये आपको मैंने अच्छी तरह से समझा। ओके, थैंक यू, बाय।